दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक लोन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इसको लॉगिन। एक्सेल वीबीए का प्रोजेक्ट है ये। इसको हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ये टैब खुल गया कुछ, जिसमें लेज़र है, डैशबोर्ड है, बहुत सारे टैब हैं। कुछ टैब ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे। वो क्या है, लॉगिन एडमिन करेंगे आप तभी वर्क करेंगे। जैसे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ तो अब ये आपके ये वाले भी वर्क करने लगे। अब हम इसमें चलते हैं स्टार्ट वर्किंग। देखिए इसमें है मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स। सबसे पहले मास्टर बना लेते हैं हम इन्वेस्टर का। जैसे एक इन्वेस्टर है ईशान आलम, न्यू कॉलोनी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारा एक इन्वेस्टर का लेज़र बन गया। अब इन्वेस्टर इस बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का नाम कैश दे रहा है या बैंक में दे रहा है 5 लाख रुपये। कैश ये हमने रिसीव कर लिया। अब नंबर आता है लोन इशू करने का। तो देखो ट्रांजैक्शन मास्टर में हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेंट भी बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एप्लीकेंट बना हुआ है, एक और हमने बना लिया जैसे जफर और इसकी डेट ऑफ बर्थ कर ली हमने। ये सब आ गया। ऑक्यूपेशन फार्मर है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ हमने ये ऐड कर लिया। फ़ोटो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलिए ये हमने ऐड कर लिया। अब हम लोन दे रहे हैं, तो जब हम लोन देंगे तो हम दे रहे हैं अमित सिंह को। अच्छा अमित सिंह की डिटेल ले ली हमने। लोन कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपये। और कब दे रहे हैं लोन, वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी मानो कि हमने क्या है 2 महीने पहले इसको 7 जुलाई को लोन दिया। इंटरेस्ट एनुअल 12% है साल का। कितने महीने के लिए ले रहे हैं, ये हमसे 6 महीने के लिए ले रहे हैं। मंथली, वीकली, ये वीकली हो गई, और ये मंथली और डेली, क्योंकि वो पीरियड 3 ही माने जाएंगे। जितनी दिन में देना है, जितनी बार में देना है, उसका ब्याज उसी हिसाब से लगेगा। यहाँ हम मंथली कर लेंगे। अच्छा इसके बाद कैश। तो ये पूरा बनाने के बाद हमने करना है सिंपल सेव। अब हमें ये चीज़ इसमें मैं बता दूं कि ट्रांजैक्शन डेट वो 7 जुलाई है। अच्छा अब ये हमने लोन इशू कर लिया। रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर से हमने ये कुछ 5 लाख रुपए रिसीव किए थे। अब पेमेंट करना है हमने। जैसे पेमेंट करना हमने एक्सपेंस का या ड्राइंग का। ड्राइंग का मतलब होता है पैसा बिजनेस से निकालने का। तो वो कर लेते हैं EMI रिसिप्ट। किससे लेनी है, इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये बता देगा कि EMI अमाउंट इतनी है, और नंबर ऑफ EMI करंट पेबल ये हो गया 7066, क्योंकि जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे कैश ले लेंगे, मान लीजिए 7066 रुपये इसमें हमें कैश दे दिए, और चेक नंबर दिया यहाँ देंगे। इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, ये 502 वाउचर है। अगर हमें 501 को चेंज करना है तो इसको हम कर लेंगे अपडेट। तो यहाँ पे EMI अमाउंट हमने आधी कर ली। जैसे ये हमने बनाया था यहाँ पे, और इसको हम कर लेते हैं सर्च। तो 35, 33 ये इसकी पर मंथ एक बार की EMI है। EMI रिसीव। अब आउटस्टैंडिंग में हम देखेंगे तो इससे इतने रुपए की EMI लेनी है, क्योंकि 2 बननी थी, हमने 1 ली। EMI स्टेटमेंट इस डेट से इस डेट तक कितनी EMI आई हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। स्टेटमेंट निकल रहा है।
लेज़र स्टेटमेंट, जैसे लेज़र नंबर 1 अमित सिंह, इसका कितना पैसा EMI पेबल इतनी हुई है, इसने पेड इतना किया, वो दिखा देगा डिटेल। ट्रांजैक्शन डिटेल फ्रॉम 1 तारीख से 30 तारीख तक, रिसिप्ट कितना हुआ, तो रिसिप्ट हुआ इतना ईशान से। पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टर स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने ले लिया 1 अगस्त से 30 सितंबर। इन्वेस्टर व्यू डिटेल करेंगे तो इसने इतना रुपया इन्वेस्ट किया, अभी कुछ विड्रॉल नहीं किया, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। पेमेंट में हमने एक्सपेंस ले लिया, तो यहाँ कुछ एक्सपेंस दे रखे हैं हमने, जैसे मान लीजिए जनरल एक्सपेंस है, कैश आपने 150 रुपये का जनरल एक्सपेंस किया, उसकी एंट्री कर लेंगे डेट के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें ट्रांजैक्शन डिटेल दोनों देख सकते हैं। इस डेट के बीच में 150 रुपये का एक्सपेंस हुआ, रिसीव हुआ इतना, और EMI रिसिप्ट यहाँ पे आ गई। अब हम चलते हैं इसकी शीट में। लेज़र में आपका ये पूरा लेज़र बन के आ गया इसका। इसके आगे इसका ये भी पता चलता रहेगा कितना बैलेंस इसका अभी बचा है, यानी टोटल पेंडिंग EMI कितनी है, रिसीव कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना बना, क्योंकि 20,000 रुपये लिए थे, उस पर टैक्स ब्याज सहित इतना रुपये आ गया। अच्छा, इसके बाद नंबर आ जाता है ट्रांजैक्शन का। जैसे इसमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल है, कितना कितना वो हो रहा है, और डिटेल में आके हम यहाँ पे देख सकते हैं कैश बैंक की है, लेज़र बना सकते हैं शुरू में, कितना पेमेंट हुआ, कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास, और यहाँ पे कहाँ से हमने ट्रांजैक्शन नंबर, कहाँ से लेज़र नंबर शुरू करना है, और यहाँ पे छोटा सा हमें लोन चार्ज विद इंटरेस्ट कितना हुआ, लोन इशू इतने रुपए का हुआ, कितना रिसिप्ट हुआ, और टोटल रिसीवेबल जो अभी लेना है, लोन बैलेंस इतना है, प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देगा, रेंट कितना खर्च हुआ, ये सब यहाँ पे खर्चे, यहाँ पे आपने लेज़र लिख देने, वो लेज़र आ जाएंगे। डे बुक, यहाँ पे आपको डे बुक जो होगी डे बुक आपको डे दिन की डिटेल देगी। जैसे आप यहाँ से देखते हैं, ये डे बुक है, जैसे इसको 9/1 कर लिया हमने, और पेटी कैश की जगह हमने ले लिया कैश, तो आप देखेंगे 2021 का लेना हमने, किस डेट में कितना अमाउंट आया गया है वो यहाँ दिखा देगा। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बाकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं।